केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और 23वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का गठन किया है। साथ ही साथ उसको एक जिम्मेदारी भी दी है कि जो देश भर में जो कानून जो अप्रचलित हैं, बहुत सालों से जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ऐसे कानूनों को की पहचान करें और सिफारिश करें कि इन कानूनों को निरस्त कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए। काफ़ी बड़ी कवायद है, बहुत सारे केसेस कानून जो हैं वापस भी लिए गए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राज के सिंह हैं, जो लगातार ऐसे जो कानून हैं उन पर रिसर्च करते हैं। सर, ये अप्रचलित कानून, ऑब्सोलीट कानून क्या है, सबसे पहले दर्शकों के लिए बताइए। देखिए आशीष जी, इस मुल्क में कानूनों की कोई कमी नहीं है। देखा जाए तो वी आर ए लॉ नेशन विच इज़ फुल ऑफ लॉ। लेकिन इन कानूनों के साथ मुश्किल क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन ये बढ़ाते हैं। तो जब मौजूदा सरकार आई तो सरकार के पास सबसे बड़ा एक चिंता का विषय ये था कि जुडिशियल रिफॉर्म के तह में ये बहुत कानूनों का होना भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रही है। जैसे आज के डेट में हमारे यहाँ लगभग 873 सेंट्रल लॉज हैं। जब ये सरकार आई थी तो लगभग 1200 से ज़्यादा थे। राज्य सरकारों के पास जो कानून है उसकी गिनती में नहीं कर रहा। अगर उसकी गिनती करने लगूँ तो ये बहुत हज़ारों हो जाएंगे। तो मौजूदा सरकार के पास 2015 में जो लॉ कमीशन की 19th रिकमेंडेशन थी, 19th लॉ कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, उसके हिसाब से एक बहुत बड़ा टास्क है। ये जो लॉज हैं जो एब्सोल्यूट हो गए हैं, अनयूज्ड है, आउटडेटेड है, इनके साथ क्या किया जाए। इनको रखने से प्रॉब्लम क्या होती है, ईज़ ऑफ बिजनेस, ईज़ ऑफ गवर्नेंस, रूल्स रेगुलेशंस, जुडिशरी पे एक बर्डन आ रहा था। तो मौजूदा केस दर्ज हो नहीं रहे थे। तभी इनकी जो कैटेगरी है ये एब्सोल्यूट है, ऑब्सोलीट है, दूसरे अनयूज्ड है और आउटडेटेड हैं। तो सरकार ने प्रॉपर एक लॉ ला करके बोला कि ऐसे कानूनों को हम जड़ से ही ख़त्म कर दें। अब जैसे अप्रोप्रिएशन लॉज हैं वो 700 हैं, वो टाइम बाउंड लॉ है, लेकिन उनको ऐसे ही रहने दिया गया। तो इससे फाइनेंशियल मैटर्स में भी डिफ़िकल्टीज आ रही हैं। तो मौजूदा सरकार ने इस पूरी कवायद को एक मिशन के तौर पर इस्तेमाल किया और आई एम हैप्पी टू टेल यू कि अभी तक लगभग 2000 ऐसे कानून जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन वो कानून की किताबों में थे, उनको जड़ से ही खत्म कर दिया। और इस पूरी की पूरे एक्सरसाइज को हम कहते हैं पीरियोडिक स्प्रिंग क्लीनिंग ऑफ द स्टैचू बुक्स। वक्त वक्त पे कानून के किताबों में सफाई होनी चाहिए। सर, आप हमें बता पाएंगे कि ये बहुत सारे कानून हैं, किस तरह के कानून हैं जो किताबों में दर्ज हैं लेकिन वो कभी इस्तेमाल नहीं होते, लोगों को पता भी नहीं होता। जैसे दिल्ली में साइकिल पे जो घंटी है वो अनिवार्य है। हाँ, ये ऐसे स्टेट स्पेसिफिक बहुत सारे कानून हैं। सेंट्रल एक्ट्स में तो बहुत सारे सुधार किए गए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब जो स्टेट स्टैचूज़ हैं उसमें राज्य सरकारों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और मेरा अपना व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इसके लिए एक समन्वय की ज़रूरत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी कमीशन का गठन करे और राज्य सरकारें भी अपने यहाँ से इस टाइप के कानूनों को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में एक कानून है सीडीसीएस स्नैक्स, राजद्रोह वाले स्नैक्स जो होते हैं। अब राजद्रोह मतलब जो राजा खाना खाते हैं, जो राजा खाना खाते थे, जो गवर्निंग क्लास खाना खाते थे, उसको अंग्रेजों के ज़माने का, अंग्रेजों को ऑब्वियसली 1800 का है कि ऐसे खाने को आप होटल में सर्व नहीं करेंगे या आम लोग नहीं खाएंगे। उसका स्टैचू बुक में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आपने दिल्ली में बड़ा अच्छा ही बताया कि साइकिल पे घंटी होना मैंडेटरी है। अब महाराष्ट्र गुजरात में मेरे संज्ञान में एक लॉ है, वो कहता है कि अनमैरिड कपल्स जो है होटल में नहीं रह सकते। तो इन चीज़ों से मुल्क बहुत आगे निकल चुका है, इससे बचना होगा और राज्य सरकारों को भी जल्दी से जल्दी ऐसे कानून को ख़त्म करना होगा। हाँ, एक केस आप बता रहे थे कि बिहार में बहुत साल पहले, करीब 20 साल पहले, डंडा रखने पे किसी को के ऊपर केस दर्ज हो गया था। 1857 के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया कि डंडे को भी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल, मतलब उसको दूसरी कैटेगरी में डाल दिया कि जो डंडा होगा वो भी हथियार होगा। तो उसको रखने में
वो एक लाइसेंस दे देते हैं। तो बिहार में हमारे ही ज़िले का है, जो हमारे संज्ञान में आया था कि एक आदमी को बुक कर दिया गया कि वो डंडा रखे हुए था। बाद में वो हाई कोर्ट तक गया था शायद, उसके बाद क्या हुआ मैं उसको नहीं फॉलो करा, लेकिन उसका द ह्यूमर, आई मीन द ह्यूमर ऑफ द एंटायर थिंग कि ऐसे कानून हैं जो गाहे बेगाहे लोगों के जब संज्ञान में आते हैं तो इट लुक्स वेरी रेडिकुलस। इस प्रगतिशील देश में ऐसे कानून भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जो कानून इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, जिनके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है, जिनके उन लोगों पे कोई केस भी दर्ज नहीं है, तो बीएनएस जो लाया गया भारतीय न्याय संहिता, बिल्कुल आईपीसी में भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे जिनकी कोई रिलेवेंस नहीं थी, वो कभी दर्ज ही नहीं होते थे केस, वो सिर्फ कानून किताब में थे, उनके बारे में न कोई पढ़ा था, न कोई समझा था, न जाना था, न अदालत में कभी कोई केस आया। बीएनएस को लेकर बहुत सारे यहाँ पर बातचीत हुई कि ये कानून बहुत प्रभावी नहीं है, इस पे किस तरह का रिसर्च आया? देखिए, आपको बता रहे बीएनएस जब आया तो इस मुल्क में बहुत बड़ी बहस को जन्म दिया। जो लॉयर्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत बड़े सेक्शन ने इसका विरोध भी किया, लेकिन आई एम वेरी सॉरी टू से कि सरकार की तरफ से शायद ही कोई ऐसा नुमाइंदा, जो मेरे नज़र में नहीं है, जो इस बात को बहुत पुख्ता तौर पे रखा। जो बीएनएस है वो वाकई एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है। ये जो ऑब्सलीट आउटडेटेड लॉज थे, वो लॉज थे ज़रूर, लेकिन उसके जो लॉ के कंसर्न होता है, किसी भी लॉ का एक कंसर्न होता है कि एक समाज के किसी कंसर्न को वो एड्रेस करता है। ठीक है, वो लॉ आज के डेट में आउटडेटेड है, लेकिन वो कंसर्न किसी दूसरे फॉर्म में आ चुका है। जैसे ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, कि ड्रामा और एक्टिंग के थ्रू अगर आप कोई राजद्रोह की बात करते हैं, 1847 वगैरह का कभी 1837 वगैरह का कभी कानून, तो वो आपको क्रिमिनली बुक करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे कानून थे जिसका बहुत हारमोनियस रिकंस्ट्रक्शन नए कानून में राज्य सरकार, मतलब केंद्र सरकार ने किया है। और इस बात को इस मुल्क को बताने की ज़रूरत है कि हमने जो नया कानून लाया है वो कोई बहुत 360 डिग्री हमने बदला नहीं है। जो कानून ऑब्सलीट थे उसको हटाया है, लेकिन उसके कंसर्न को जिंदा रखा है और नए कानून में उस कंसर्न को प्रॉपर वे में चेंजिंग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एड्रेस किया है। तो आपको लगता है कि अच्छा कदम है कि जो बाकी कानून यकीनन, बचे हैं 2000 तो हट गए हैं कानून की किताब से, ऐसे और भी हैं जो हटने चाहिए? बिल्कुल हटने। दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल जो फीट है सरकार कर रही है, और अमूमन हर सरकारों को करना चाहिए। जैसे 1947 से 2014 तक लगभग 1100 कानून को ही रिपील किया गया, लेकिन आप सोचिए सरकार इस पूरे के पूरे स्कीम को कैसे एक मिशन के तौर पर लेके, तो 10 साल में 2000 कानून। इसका मतलब ये है कि सरकार कहीं ना कहीं कॉन्शियस है, एब्सोल्युटली बहुत कॉन्शियस है कि हमको इस मुल्क में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को एफिशिएंट करना है, और एफिशिएंट करना है तो कानून को कम करना पड़ेगा और डिलीवरी को स्ट्रीमलाइज करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर एक बड़ा कदम है और इसका असर भी आगे भी दिखाई देगा जब जो नया लॉ कमीशन होगा वो अपनी सिफारिशें और पूरे जो अप्रचलित कानून हैं उनकी सूची सरकार को सौंपेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV।